एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे साथ अच्छा सलूक करने का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मां। उसने कहा, उसके बाद कौन? आपने फरमाया, तुम्हारी मां। उसने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आपने फिर फरमाया, तुम्हारी मां। चौथी बार पूछा तो फरमाया, तुम्हारा बाप। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी तो आपकी वालिदा मोहतरमा बीबी आमना रज़ियल्लाह अन्हा आपको मदीना शरीफ लेकर गईं। वहां आपने अपने वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की ज़ियारत की। जब आप दोनों मक्का शरीफ वापस लौट रहे थे तो रास्ते में अब्वा नामी मुकाम पर आपकी वालिदा की तबीयत अचानक खराब हो गई। कुछ उल्मा का कहना है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उस समय बीबी आमना रज़ियल्लाह अन्हा की उम्र मुबारक 25 साल थी और वहीं अब्वा में उनका विसाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी खादमा उम्मे ऐमन रज़ियल्लाह अन्हा भी मौजूद थीं। उन्होंने बीबी आमना रज़ियल्लाह अन्हा को वहीं अब्वा में दफन किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस वक़्त महज 6 साल के मासूम बच्चे थे, अपनी वालिदा के इंतकाल से बेहद गमगीन हो गए। उम्मे ऐमन आपको लेकर पहाड़ी से नीचे उतरीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए उनका हाथ छुड़ाकर फिर से दौड़कर अपनी वालिदा की कब्र मुबारक के पास चले गए और कब्र से लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगे। उम्मे ऐमन ने फिर से आपको सीने से लगाकर दिलासा दिया और नीचे लेकर आईं। इस सफर में कई दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे। आपके इस गम से पूरा आलम और आसमान के फरिश्ते भी रंजीदा हो गए थे। इस वाक़या के ठीक 57 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ मक्का की तरफ हज के लिए रवाना हो रहे थे। करीब 50,000 का मजमा आपके साथ था। हर तरफ नूर ही नूर, जिक्र ही जिक्र था। मगर जब काफिला अब्वा नामी जगह के पास पहुंचा तो अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी की लगाम मोड़ ली। पूरे लश्कर में हलचल मच गई। सहाबा किराम परेशान हो गए, हैरान थे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। मगर किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि जहां मेरे नबी का दिल हो वहीं उनकी राह है। सारा काफिला आपके पीछे पीछे चल पड़ा और कुछ ही देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक पर पहुंच गए। सोचिए, 57 साल बाद भी मां की कब्र याद है, जगह भी याद है, रास्ता भी याद है और उस प्यार का असर भी दिल में जिंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सिरहाने उकड़ू बैठ जाते हैं, अपने मुबारक बाजू पर सिर रख लेते हैं और फिर इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाती है। सहाबा की आंखें भी नम हो जाती हैं। कुछ तो रोने लगते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि कैसे तसल्ली दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूंधी हुई आवाज में अपने सहाबा से फरमाते हैं, मुझे मेरी मां की याद आ गई, उसकी मोहब्बत, उसकी ममता, उसकी गोद का सुकून, जो मुझे बहुत कम उम्र में ही छिन गया। काश मेरी मां जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज में मशगूल होता, अलहम्दु शरीफ पढ़ रहा होता और मां मुझे पुकारती तो मैं बिना देर किए नमाज तोड़कर मां के पास चला जाता। सोचिए, ये बात अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तो फिर मां का कितना बड़ा मर्तबा और मुकाम होगा। मगर अफसोस, आज के दौर में लोग अपने वालिदैन की बातें सुनना तो दूर, छोटी छोटी बातों पर उन्हें झिड़क देते हैं। ऐसे लोगों को इस हदीस से सबक लेना चाहिए। अगर मां के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, यानी जन्नत हासिल करनी है तो मां बाप दोनों को राजी करना जरूरी है। जिसके मां बाप उससे खुश नहीं, अल्लाह भी उससे खुश नहीं होता। लोगों हर गुनाह की सजा इस दुनिया में नहीं मिलती, कई सजाएं कयामत तक के लिए रोक दी जाती हैं। मगर मां बाप का दिल दुखाने की सजा इंसान को यहीं इसी दुनिया में मिलती है।
कई बार सुना होगा आपने कि किसी शख्स ने अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया और आज उसकी औलाद भी वैसा ही सलूक उसके के साथ कर रही है। यह उसके गुनाहों की सजा है जो उसने वालदेन के साथ किया था। याद रखो, जैसा सलूक तुम अपने माँ बाप से करोगे वैसा ही सलूक तुम्हारी औलाद तुमसे करेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो उनकी कब्र पर इतनी देर बैठो जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा हो और उसका गोश्त तकसीम हो जाए, क्योंकि कब्र में मैयत बहुत बेचैन होती है और जब तुम वहां बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हो और कुरान की तिलावत करते हो तो उन्हें सुकून और राहत महसूस होती है। माँ बाप की खिदमत हर किसी के नसीब में नहीं होती, ये सिर्फ उसी को नसीब होती है जिससे अल्लाह राजी होता है। खुशनसीब है वो शख्स जिसका बूढ़ा बाप हो और वो उसकी खिदमत करे, जिसकी बीमार माँ हो और वो उसकी खिदमत करे, क्योंकि जब माँ बाप राजी होते हैं तो अल्लाह भी राजी होता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया तो आप कोहे तूर चढ़ते वक्त रास्ते में लड़खड़ा गए, तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, अब संभल कर चलो, अब तुम्हारे लिए दुआ करने वाली माँ इस दुनिया में नहीं रही। कितना बुलंद मर्तबा है माँ का। अब सवाल ये उठता है, सबसे ज्यादा खिदमत किसकी की जाए? तो याद रखो, खिदमत माँ की ज्यादा करो और इज्जत बाप की ज्यादा करो, क्योंकि दोनों को इसी की तलब होती है, इसी में उन्हें सुकून मिलता है। माँ तो वो है जो कब्र से भी अपनी औलाद के लिए दुआ करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकत और उम्र में इजाफा करता है। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे साथ अच्छा सलूक करने का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने कहा, उसके बाद कौन? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आपने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी बार पूछा तो फरमाया, तुम्हारा बाप। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने, उन्हें खुश रखने और उनके लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए। क्या पता किसी एक को इससे हिदायत मिल जाए तो आपको भी उसका अज्र जरूर मिलेगा।